हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अभी शाम मीटिंग में ईएमआरएस टीजीटी के पेपर देकर आए होंगे, जिसमें मैं आपको ईएमआरएस टीजीटी के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आपको मतलब आंसर बताऊंगा और सॉल्यूशन तो आपको बाद में करा दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपको सॉल्यूशन भी करा दिया जाएगा। तो वैसे पेपर मतलब आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि पेपर काफ़ी आसान था। जैसे पीजीटी के जिन्होंने दिया था तो पीजीटी का पेपर टफ था, उसके कंपैरिजन में टीजीटी का पेपर आसान था। तो चलो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। जैसे इसमें 41 क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसका जो आंसर होगा आपका होगा सेकंड पार्ट मतलब 1। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इन अ राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय प्लेन पैरेलल टू द बेस एज। इसका आंसर होगा सर्कल। अच्छा, इसमें कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये फ्रस्टम होगा, जबकि ये फ्रस्टम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि द क्रॉस सेक्शन मेड बाय प्लेन, प्लेन के द्वारा जो क्रॉस सेक्शन बनाया गया है वो भी बेस के पैरेलल, तो वो एक सर्कल बनेगा। ठीक है। अब आपका आता है 43 क्वेश्चन, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसका आंसर मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, इसका आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट मतलब 7√3 मीटर। आपका ये 44th क्वेश्चन है, a square circumscribes a circle and another square is inscribed in the circle such that one vertex is at the point of contact. The ratio of the areas of the circumscribed and the inscribed square is, इसका आपका आंसर आएगा थर्ड पार्ट 2:1। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एरिया ऑफ द सेक्टर का था। तो इसमें आपने क्या किया होगा, ए बराबर LR/2 फार्मूला लगाया होगा, तो आपका इसका आंसर आया होगा 148 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब थर्ड ऑप्शन। ठीक है। अब यह था आपका सेक्शन फार्मूला लगाना था इसमें आपको, और इसका 46 का आपका आंसर आया होगा 7, -2 मतलब फोर्थ ऑप्शन। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा 46 को। अब है 47, ये इनइक्वालिटी क्वेश्चन था। इसको सॉल्व करने के लिए आप 2 को इधर ले आते, तो ये -2 मतलब x-2 अपॉन x+5 -2 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करते तो इसका आपका आंसर आता फर्स्ट पार्ट, मतलब x बिलोंग्स टू -12 से -5 और ओपन इंटरवल। अब है 48, इफ p ग्रेटर देन 0 एंड q लेस देन 0 देन, तो आपका इसका आंसर आएगा फोर्थ पार्ट, p माइनस क्यू ग्रेटर देन p। अब यहाँ देख सकते हैं कि p और p यहाँ से मतलब कट जाएगा, तो कटेगा क्या, अगर आप p को इधर ले आएंगे तो p हट जाएगा, तो -q ग्रेटर देन 0, और जब -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो q लेस देन 0 आपका आ जाएगा। अब आपका 49 है, ये आपका सिमिलरिटी के क्वेश्चन है, सिमिलर ट्रायंगल से। तो आपने जब इसको लगाया होगा तो आपका आंसर आया होगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट मतलब DE अपॉन PQ इक्वल टू EF अपॉन RP, क्योंकि इसमें आपसे उन्होंने फॉल्स पूछा था कि इसमें कौन सा फॉल्स है। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन था, इसमें आपसे पूछा गया था, इसमें हिंदी में लिखा है, वैसे अंग्रेजी में था, द मैट्रिक्स विच डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P थ्रू द ओरिजिन इज। तो ओरिजिन के अबाउट जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो उसके लिए जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी फोर्थ पार्ट, -1 0 0 -1। तो वैसे आप लोग अपने ऑप्शन भी देख लीजिएगा, ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि ये जो सेट है हमारा ये S3 सेट का है, हो सकता है आपका कोई दूसरा सेट होगा, तो इसमें ऑप्शन भी ऊपर नीचे होंगे। अब है आपका ये 51 क्वेश्चन, ये भी आपका सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन था, तो आपने इसको सॉल्व किया होगा। इसका आंसर आया है 2:1 मतलब फोर्थ पार्ट। ठीक है। ये फिर से आपका रिफ्लेक्शन का आ गया। अब की बार पिछली बार उसने रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन शायद बोला था, इस बार उसने एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन बोला है। इसका आएगा फर्स्ट पार्ट 1 0 0 -1। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट 53 क्वेश्चन, द एरिया ऑफ फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ रोम्बस विद डायगोनल 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। इसका आंसर आएगा सेकेंड पार्ट 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिए हुए थे, आप तीनों लेंथ निकाल लेते, तो आप देखते कि दो लेंथ इक्वल थी, साथ में इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी होल्ड कर रही थी, a² + b² = c²। तो इसका आंसर आएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है। इसमें दिया हुआ था, यदि एक वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया है, तो समांतर चतुर्भुज है, तो ये आएगा आपका समचतुर्भुज मतलब रोम्बस। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा रोम्बस।
ठीक है, ये आपका बाइनोमियल का क्वेश्चन था। तो इसका आपका आंसर आ रहा है थर्ड पार्ट, 56 का आ रहा है आपका थर्ड पार्ट, 1/12 n इंटू n+1 का होल स्क्वायर n+2। मैट्रिक्स की रैंक निकालनी थी, इसको आप रो इक्लोन फॉर्म में चेंज कर लेते, तो आप देखते कि नीचे वाली रोज बिल्कुल जीरो आ जाती, यहाँ पर आ जाता है 0 0 a+6। तो इसका मतलब है कि अगर जब a बराबर -6 होगा तो इसकी रैंक 1 हो जाएगी, मतलब फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है, इसके 2 शीर्ष ये दिए हुए हैं, तो तीसरा शीर्ष इस रेखा पर स्थित है। आपको ये क्वेश्चन निकालना था, तो इसका आंसर आप इसको ढंग से चेक कर लीजिएगा। अभी हमने इसको सही से निकाला नहीं है, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है कि इसका आंसर है थर्ड पार्ट। आप इसको चेक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही आ रहा है कि नहीं थर्ड पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट एंड एंगल ADC आपको 140 दिया हुआ था, तो आपसे BAC का मान पूछा गया था, तो इसका आपका आंसर आएगा 50 डिग्री। ठीक है, अब फिर से ये क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में पूछा गया था, 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट P, मतलब 2 सर्कल हैं, आपको बाहर से, सॉरी ये सर्कल सही नहीं बना, बाहर से पॉइंट P पर टच कर रहे हैं और उस पर एक टेंजेंट खींची गई, डायरेक्ट टेंजेंट, और आपसे एंगल पूछा गया है APB, मतलब P पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका जो आंसर आएगा आपका फोर्थ पार्ट 90 डिग्री आएगा। ठीक, फिर से आपका इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बोला गया था, एक बार आप मॉड पॉजिटिव से हटाइएगा, एक बार नेगेटिव से हटाएंगे, तो आपको इसका आंसर मिलेगा सेकंड पार्ट, x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2, -3/2 पे क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल लगेगा और यहाँ पे क्लोज है और इन्फिनिटी तो ओपन होता ही है, मतलब इसका आएगा सेकंड पार्ट। 62 में फिर से आपसे इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बोली गई है और इसका आएगा आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 63 में फिर से आपका उसी का क्वेश्चन है रोटेशन वाले का, तो आपको यार आपको क्या रोटेशन करने के लिए कहा है थीटा के अबाउट, तो इसका आंसर आएगा आपका ये सेकंड पार्ट, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, मतलब इस मैट्रिक्स का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी पॉइंट पे तो आपका वो थीटा से रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे वॉल्यूम पूछा गया था बकेट का, ये एक फ्रस्टम बन नहीं है बाल्टी, तो इसका जो आंसर आएगा तो आप इस पे लगा देंगे 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू h, तो इसका आंसर आपका आ रहा होगा 32.7 लीटर, सेकेंड पार्ट। ये बाइनोमियल क्वेश्चन था, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा फोर्थ ऑप्शन, n+1 की होल पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपसे कहा गया था कि बोथ द रूट्स ऑफ दिस आर ऑलवेज, तो वो क्या आएंगे, रियल आएंगे। ठीक है, अब 67 इसमें क्या क्या आ गया था, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज इनसाइड दिस सर्कल, मतलब एक जो वन रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस अल्फा x प्लस 1 इक्वल टू 0 लाइज इनसाइड अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन देन द अदर रूट। हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जो रूट होता है, अगर मान लेते हैं इसके रूट है पी क्यू, तो p इंटू क्यू हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, तो जब ए मान लेते हैं जो एक रूट है p, वो अगर सर्कल के अंदर होगा तो इसका मतलब है जो p की डिस्टेंस होगी ओरिजिन से वो 1 से कम होगी, इसका मतलब q जो है उसकी डिस्टेंस 1 से ज्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब जो q है वो आपका थर्ड पार्ट होगा, लाइज आउटसाइड द सर्कल। द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में दिए हुए हैं, द स्मॉलेस्ट एंगल इज इतना दिया हुआ है एंड CD कॉमन डिफरेंस इतना दिया हुआ है, आपसे नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन पूछा गया है, इसका आंसर आएगा आपका 9 थर्ड पार्ट। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर इज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका आएगा 2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस, एक बार एक्स आप मॉड को पॉजिटिव खोलेंगे तो 2 सोल्यूशन मिल रहे हैं, जब आप नेगेटिव खोलेंगे तब भी 2 मिलेंगे, आपको इसमें 4 सोल्यूशन मिलेंगे, इसलिए सेकंड पार्ट इसका राइट आंसर। एक्स एक्स सेट दिया हुआ है, वाई सेट दिया हुआ है, आपको उनके बीच में रिलेशन पूछा गया है, तो उनके बीच में रिलेशन आएगा एक्स सबसेट ऑफ वाई, इसका मतलब सेकंड पार्ट। ये आपका एपी का क्वेश्चन था, इसमें आपको एन टर्म तक का सम दिया हुआ था, एम तक का दिया हुआ था, फिर आपसे क्यू टर्म का सम पूछा गया था,
तो इसका आंसर आप आएगा क्यू क्यूब, मतलब फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एपी में है, तो आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, इसका आएगा फोर्थ ऑप्शन +-3। ठीक है। अब आपको एक सेट दिया गया है एस, उसमें पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है <100, मतलब <100 का मतलब 3 से स्टार्ट करेंगे और 99 तक जाएंगे, और यहाँ पे एक सीधा प्राइम नंबर <20। जब उनको संख्या जोड़ेंगे तो हमें मिलेंगे इसमें 41। ठीक है। इफ एन मतलब सॉरी, एक एपी में उसका जो पीएड टर्म है क्यू है, और इसका पी प्लस क्यूएड टर्म जो है 0 है, आपसे क्यूएड टर्म पूछा गया है, तो जब आप इसको निकालेंगे तो आपका आएगा थर्ड पार्ट पी। आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है तो आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो इंटीग्रेट करने के बाद +c मतलब कांस्टेंट आएगा, f2 रख देंगे तो कांस्टेंट निकल आएगा, तो वहां से आपका fx निकल के आ जाएगा, वो आएगा आपका थर्ड ऑप्शन, ये आएगा। आप मिला लीजिएगा, आप में ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। एक ये फंक्शन दिया हुआ था, आपसे पूछा गया था कि कहाँ पे किस इंटरवल पे या किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो आप देखेंगे कि ये 0 1 दोनों पे कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस एट x = 0 एज वेल एज x = 1, मतलब सेकंड ऑप्शन इसका सही है। इसका डेरिवेटिव पूछा गया था, तो इसका डेरिवेटिव आपका आ रहा होगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। इसमें 1/2 बाहर आ जाता, log बेस 2 x² + 1, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। 79 में इसको इसका बेस चेंज कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा log sin x बेस e अपॉन log रूट e और बेस e। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 cot x, मतलब फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। अब है 80 वाला क्वेश्चन 80, यदि log x + y - 2xy = 0 और आपको x बराबर 0 पे वैल्यू दी हुई है फंक्शन की, तो आपसे f' 0 पूछा गया है, तो वो आपका आंसर आएगा सेकंड पार्ट, मतलब 1। ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 789 861 एंड 1069 लीविंग द रिमाइंडर 7 11 एंड 15, तो इसका आंसर आपका आएगा फोर्थ पार्ट 34। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ दिस इज 21 देन द वैल्यू ऑफ k, मतलब x - 3 से डिवाइड किया गया है, तो हमें पता है x बराबर 3 रख देंगे तो उसका रिमाइंडर आ जाएगा, फिर उसको उससे हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारी k की वैल्यू निकल के आएगी -9, मतलब थर्ड पार्ट। ये आप देख रहे हैं कि इसमें नंबर ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या हमारी इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया था ए और बी जो आपके ऑड प्राइम नंबर हैं, तो a² - b² क्या होंगे, ये आपका इवन नंबर होगा, फर्स्ट पार्ट। इसमें आपका इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया था, तो इसका इंटीग्रेशन होगा tan x - cot x + c, मतलब फोर्थ ऑप्शन। इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने कहा है कि सेकेंडरी स्कूल जो, मतलब सेकेंडरी मतलब जो लास्ट है 9, मतलब जो 4 साल का है, 5 कहा बताया गया है, 5 + 3 + 3 सॉरी +4, तो यहाँ पे ये फाउंडेशन होता है, ये प्रिपरेटरी लेवल, मिडिल और सेकेंडरी। सेकेंडरी में होता है 9 10th 11 12th, मतलब फोर्थ ऑप्शन। इसमें आपसे कहा गया है कि पीरियड ऑफ फाउंडेशनल स्टेज, तो फाउंडेशनल स्टेज का पीरियड क्या होता है हमारा 5। अब पूछा गया है मिडिल स्टेज के लिए, तो आपका हो गया 3 इयर्स, मतलब थर्ड ऑप्शन। अब वो जब जो फाउंडेशन स्टेज होता है वो 5 साल का होता है, और वो आपका एज 3 से स्टार्ट होता है, 8 साल तक होता है, मतलब 8 साल तक होता है आपका थर्ड ऑप्शन, 3 से 8 साल तक। इसके चेयरमैन कौन थे एनईपी 2020 के, ये थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, मतलब थर्ड ऑप्शन। अब आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ था, उसकी हेल्प से आपको ये 91 92 आंसर बताने थे। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड फेयर दिस अ लीनियर इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन विल बी, तो इसका आंसर आपका आ रहा होगा सेकंड पार्ट 8x - y + 9 = 0। इसमें पूछा गया था अनुभव वेंट टू हिज ऑफिस इन एन ऑटो एंड पेड ₹169 एज फेयर, डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, तो इसका आंसर आपका आ रहा होगा 20, मतलब सेकंड ऑप्शन।
ये फिर से एक केस है 3 स्कूल ABC, इसके विषय में पूरा आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है 93 से 96 तक, इसमें कहा गया था इफ द नंबर ऑफ हैंडमेड फैंस एंड प्लेट्स आर इंटरचेंज फॉर ऑल स्कूल्स इन दैट ऑर्डर देन व्हाट इज द टोटल मनी कलेक्टेड बाय दिस स्कूल। तो इसका आंसर आएगा 21,250, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड बाय ऑल द 3 स्कूल्स A, B एंड C। तो इसका आंसर आपका आ रहा होगा 21,000। ठीक है, इसका आपका आ गया फोर्थ ऑप्शन। ठीक, व्हाट इज द टोटल मनी कलेक्टेड बाय स्कूल ए, मतलब 95 क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द टोटल मनी कलेक्टेड बाय स्कूल ए। तो इसका आंसर आपका आ रहा होगा सी, मतलब 7,000, थर्ड ऑप्शन है 7,000। व्हाट इज द टोटल मनी कलेक्टेड बाय स्कूल बी एंड स्कूल सी, इसका आपका आंसर आ रहा होगा सेकेंड पार्ट 14,000, मतलब 14,000। अब एक और केस स्टडी है, इसको आप पढ़िएगा, इसमें 97 से 100 तक आपको आंसर देना था। इसमें पूछा गया था 97 में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन द गो डाउन इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसका आंसर आएगा आपका थर्ड पार्ट सी इक्वल टू 5 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4v अपॉन एक्स। 98 क्वेश्चन था। 98 क्वेश्चन ये था हमारा, कंस्ट्रक्शन कंपनी गॉट अनदर ऑर्डर फॉर मेकिंग अ गो डाउन इन विच लेंथ ऑफ बेस इज 2 times the old one and the height is 3 times of the old one, the ratio of volume of new and old go down। इसका आपका आएगा फर्स्ट, मतलब 12:1। 99 Vx एंड y में आपको रिलेशन बताना था, तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर उसका बेस था, y उसकी हाइट थी, तो उसका वैल्यूम हो जाएगा v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। 100 सवाल में क्या है, यदि दीवारें बनाने में खर्च ₹5 प्रति वर्ग मीटर आता है तो गो डाउन बनाने की कुल लागत, मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ₹5 बी द कॉस्ट इनकर्ड फॉर वॉल्स पर स्क्वायर मीटर देन द कॉस्ट सी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द गो डाउन इज। इसका आपका आएगा सेकेंड ऑप्शन सी इक्वल टू 5 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4xy। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 101। इसमें क्या कहता है, इसमें आपको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इज अ फैक्टर ऑफ 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो आपका आंसर आएगा 1, मतलब -3। फर्स्ट पार्ट हो गया -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है a 2-digit नंबर इज 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट देन द नंबर इज। इसका आपका आएगा फोर्थ ऑप्शन 36। If x1 y1 is the solution of pair of equation x by 10 plus y by 5 minus 1 equal to 0 and x by 8 plus y by 6 equal to 15 and y1 equal to lambda x1 plus 5, then आपसे वैल्यू ऑफ लैम्डा पूछी गई है। तो इसका आंसर आपका आएगा -1/2, मतलब फोर्थ ऑप्शन। अब आपका 104 नंबर क्वेश्चन है, इफ x plus 1 is a factor of this and this 2a minus 3b over 4 then the value of a plus 2b। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा 9, मतलब फोर्थ ऑप्शन 9। फिर से आपको दो आपको वो इक्वेशन दी गई हैं, उनका आपका सोल्यूशन पूछा गया है। तो इसका आपका सोल्यूशन आएगा 105 का सोल्यूशन आएगा फर्स्ट पार्ट x इक्वल टू ए बी एंड y इक्वल टू ए बी। अब जो नया अगला क्वेश्चन है 106, ये आपका प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन था। द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाइस having written 1 on 3 faces, 2 on 2 faces and 5 on 1 faces। तो ये आपका मीन का क्वेश्चन था, मतलब ex बराबर x एफ एक्स करना था। इसका आंसर आपका आएगा थर्ड पार्ट 2। ठीक है, ये आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। अभी इसका आंसर हमें श्योर नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी हम यहाँ पे छोड़े दे रहे हैं। बाद में आपको इस क्वेश्चन को हम जब पूरा पेपर का सोल्यूशन बताएंगे, मतलब हर सवाल का अलग अलग सोल्यूशन बताएंगे, तब हम आपको इस क्वेश्चन को करवा देंगे। अब है 108 क्वेश्चन, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस। तो ये भी सरल क्वेश्चन था सॉरी, ये भी एक सरल क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपका P निकाला था 2/3 और Q आता 1/3, तो उससे आप इसको कर लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका सेकेंड पार्ट 2/3 की होल पावर 4 इंटू 31/3
9, मतलब 31/9। तो आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। अब आता है 109, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज 1, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस पूछा है आपसे। तो इसका आपका आंसर आएगा फोर्थ, ए प्लस बी प्लस 1। अच्छा, आपके कई किताबों में यहाँ पे -1 लिखा रहता है कि इसका ए वन एक जीरो -1 है, तब उसका दूसरा आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने 1 लिखा हुआ है 1, तो इसलिए इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, ए प्लस बी प्लस 1। अच्छा, ये 110 क्वेश्चन है, आप पूरा क्वेश्चन ही मत पढ़िए। यहाँ पे देखिए है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस। हमें पता है कि बर्नौली, बाइनोमियल और पॉइजन ये हमारे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, और कंटिन्यूअस में केवल आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा चौथा सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 5 वाइट 3 ब्लैक बॉल, 2 balls are drawn at random one after the other without replacement, the probability that both balls are black is, इसका आएगा 3/28, फोर्थ ऑप्शन। अब आपका आ गया, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल सफर्स अ बैड रिएक्शन फ्रॉम इंजेक्शन, ये भी आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर है, सवाल है। तो वैसे मैंने इसको निकालने की कोशिश की है, तो इसका आंसर शायद आ रहा है सेकेंड पार्ट 4/3 e⁻²। तब भी आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, जहां तक इसका आंसर सेकेंड पार्ट ही है। इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ये टेबल दी हुई है, द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग इनकम इन द रेंज दिस पूछा गया है। तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर आएगा 19, मतलब फर्स्ट पार्ट। द मीन मार्क्स ऑफ बॉयज इन क्लास इज 52 एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 42, द मीन मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड इज 50, द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज, ये भी आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपका आएगा 80%, मतलब 80%, सेकेंड ऑप्शन। The median of a set of 9 distinct observation is this 20.5. If each of the largest 4 observation is increased, then the median of हमें पता है कि इसका जो मीडियन क्या होगा, वो पांचवा पॉइंट, मतलब पांचवा जो ऑब्जर्वेशन वो होगा। और चेंज हमने केवल 4 पे किए हैं, सबको बढ़ा दिया है 2 से, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिमेनिंग में। इसका मतलब मीडियन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मीडियन। ठीक है, मतलब फोर्थ ऑप्शन। 116, द मीडियन एंड मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस, देन द मीन इज, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 24.5, मतलब थर्ड ऑप्शन। फिर से ये स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी। मॉडल क्लास निकालने के बाद मीडियन क्लास निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी, वहाँ से मीडियन क्लास निकालेंगे, फिर मॉडल की अपर लिमिट और मीडियन की लोअर लिमिट का सम करेंगे, तो आप देखेंगे ये मॉडल क्लास आ रही होगी, और ये आपकी शायद मीडियन क्लास आ जाएगी। तो इसका ये 150 और इसका ये 150 मिलकर 300 हो जाएगा, मतलब आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये सबसे सरल क्वेश्चन था। 90 माइनस करके आप इसको बदल देंगे कोसेक को सेक में, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 0, मतलब थर्ड पार्ट। इसका मतलब 118 क्या हो गया, थर्ड पार्ट 0। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a बराबर 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू आपकी 1 आएगी, थर्ड पार्ट। ये आपके पेपर का, मैथ्स के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इफ cos 9 थीटा इक्वल टू sin थीटा, थीटा 90 से बड़ा है, देन द वैल्यू ऑफ tan 5 थीटा इज, तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही होगी 1, मतलब फोर्थ ऑप्शन। तो ये मैंने आपको ये मैथ्स के पेपर के सारे आंसर बता दिए हैं। हो सकता है एक दो आंसर गलत भी हो सकते हैं, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। अगर कोई आंसर आपको गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बता दूंगा 1-2 दिन में, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे। और साथ ही 1-2 दिन में मैं इसका MRS TGT का कट ऑफ भी मैथ्स का डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू।